वेलकम टू जीके फैक्ट्स करंट अफेयर में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। आयुष्मान भारत में अभी जोड़े गए हैं 365 नए इलाज। ठीक है, जो भारत सरकार की तरफ से आयुष्मान भारत योजना जो चलाई जाती है, इसमें अभी 365 नए और इलाजों को जोड़ दिया गया है। ठीक है, जिससे कि जनता को काफ़ी लाभ होगा। ठीक है, और कौन से इलाजों को इस बार जोड़ा गया है इसके अंदर पूरा मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टॉपिक से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में कहा है कि वह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि एनएचए ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2022 का एक नया संस्करण शुरू किया है। इस योजना में 365 नई प्रक्रियाएं शामिल की गई है, यानी अब यह 365 इलाज भी आयुष्मान भारत के तहत कवर होंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, 365 के 65 इलाज मैं आपको नहीं बताऊंगा, केवल मैं आपको इसके अंदर 2 इलाज बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको सरकार जोड़ना चाहती थी और वो इंपॉर्टेंट भी होते हैं, तो वो भी हम आगे समझने वाले हैं। तो याद रखिएगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो होता है और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य लाभ पैकेज की घोषणा करी। ठीक है, जिसमें 2022 का एक नया संस्करण शुरू हुआ और इस योजना में 365 नई प्रक्रियाएं शामिल हुई, मतलब 365 नए इलाजों को शामिल करा गया। ठीक है, अब देखिए इन नए पैकेजों में जो है बोन मैरो ट्रांसप्लांट, क्या सबसे पहले इसको समझिएगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और साथ में कोचिलियर इम्प्लांट सर्जरी, इसको भी शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये क्या होता है? देखिए ये जो होता है ना, ये जो बोन मैरो होता है, ये क्या होता है? ये ट्रांसप्लांट जो होता है एक प्रक्रिया है जिसमें रोग जो भी व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त होता है या क्षतिग्रस्त होता है, उसमें बोन मैरो के स्थान पर एक स्वास्थ्य रक्त उत्पादक बोन मैरो को प्रतिस्थापित किया जाता है, मतलब उसको चेंज कर दिया जाता है। ये फैमिली में से कोई भी दे सकता है। ठीक है ना। अब ये होता क्या है, बोन मैरो क्या होता है? देखिए बोन मैरो क्या होता है, एक स्पंज होता है। स्पंज नाम सुना होगा आपने, या आप कह सकते हैं एक मोटा उत्तक होता है। ठीक है, जिसमें ब्लड स्टेम सेल्स रहती है। क्या होती है इसके अंदर? जो होता है, जो बोन मैरो होता है, इसके अंदर एक ब्लड स्टेम सेल्स रहती है। वो सेल्स क्या करती हैं, वो हड्डियों के भीतर रहती हैं। ठीक है ना, वही ग्रस्त हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं मतलब। तो उस वो जो हड्डियों के भीतर जो सेल होते हैं या स्टेम सेल जो होता है, वो लाल रक्त कणिकाओं में बदलती रहती है। ठीक है, जिससे लाल रक्त कणिका, आप जानते हैं ना, खून खून जो है ऊपर नीचे होता रहता है, वो सारी। अब यही प्रक्रिया जो है हमारे शरीर में रक्त कोशिकाओं का निर्माण को गंभीर जवाबदारी बोन मैरो की है। ठीक है ना, तो ये बोन मैरो के द्वारा होता है और यही इसी का ट्रांसप्लांट होता है। ठीक है, और ये घर में से कोई भी मेंबर जो है दे सकता है, बस खून जो होता है वो उसी लेवल का होना चाहिए, मतलब A+B+ उस तरीके से। ठीक है, कोई भी दे सकता है। 15-20 लाख का जो है ये ट्रांसप्लांट होता है, ये होता है। ठीक है, अब उसके बाद आता है कोचिलियर इम्प्लांट सर्जरी। अब ये क्या होती है? इसे कोकिलियर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिए, कोकिलियर इम्प्लांट सर्जरी भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपनी सुनने की जो क्षमता उसकी कम हो जाती है। कोई व्यक्ति कम सुनने लग जाता है, कोई व्यक्ति को सुनने के लिए फिर वो उसको जो है मतलब उसको कान में लगाना पड़ता है ना। तो वो जो है महसूस कर रहा है कि आपको दोनों कानों में जो सुनने की जो क्षमता होती है वो कम होने लग जाती है, या सुनने के उपकरण ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहे होते हैं। जो भी उपकरण लगाए जाते हैं, जैसे वो लीड टाइप के आते हैं जो मतलब कान में वो लगाते हैं ना, उस तरीके से, तो उसको सुनने में भी उसको नहीं होती है। तो इसी सब को जो है इसकी सर्जरी होती है और इसी सर्जरी को क्या कहा जाता है, कोकिलियर इम्प्लांट सर्जरी, या फिर आप कोचिलियर इम्प्लांट सर्जरी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 सर्जरियाँ इसमें जोड़ी गई जो कि इंपॉर्टेंट है। नई प्रक्रियाओं को जोड़े जाने के बाद अब इस योजना में कुल प्रक्रियाओं की संख्या 1949 हो गई है। इस योजना के अंतर्गत शहर के प्रकार और देखभाल के स्तर पर आधारित अंतर मूल्य निर्धारण की शुरुआत की गई है। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या कहते हैं उसको समझिए। स्वास्थ्य लाभ पैकेज 2022 के साथ शहर के प्रकार और देखभाल के स्तर के आधार पर योजना के अंतर्गत अंतर मूल्य निर्धारण की शुरुआत की जा रही है। ठीक है, याद रखिएगा कि स्वास्थ्य लाभ पैकेज के साथ बताया जा रहा है कि 2022 के साथ साथ शहर के प्रकार और देखभाल के स्तर के आधार पर योजना के अंतर्गत अंतर मूल्य निर्धारण की जा रही है। ठीक है ना, शुरुआत की जा रही है मतलब। मंत्रालय ने एक बयान में कहा था अभी कि दक्षिणी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की समीक्षा होनी है। ठीक है, साथ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने ICD
11 यानी कि बीमारी का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण जिसको कहा जाता है, और साथ में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए जो है स्वास्थ्य हस्तक्षेप को अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण के माध्यम से रोगी वर्गीकरण प्रणाली की नई पहल की भी घोषणा करी है। मतलब इन्होंने जो इस योजना को है वो विदेशी योजना के साथ भी जोड़ा है। वहीं आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों का इलाज किया जाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है ना। अब ये आयुष्मान भारत योजना जो है काफ़ी, इससे इलाज तो लोगों का होता ही है, लेकिन इसका जो अंतर्गत देश के 10 करोड़ गरीब परिवारों का इलाज करना इसका मिशन है, एक तरीके से ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। साथ में ये पैकेज जो है, ये पैकेज का देखिए क्या कहा जा रहा है कि ये पैकेज 7 अप्रैल 2022 को महाबलीपुरम तमिलनाडु में आयोजित 2 दिवसीय बैठक में लॉन्च किया गया था, ठीक है। ये पैकेज की जो घोषणा है याद रखिएगा 7 अप्रैल 2022 को हुई थी, महाबलीपुरम यानी कि जो तमिलनाडु में है वहाँ पर आयोजित हुआ था, 2 दिवसीय एक बैठक थी ये। और इसकी समीक्षा बैठक का शीर्षक था आयुष्मान संगम। याद रखिएगा इसका शीर्षक क्या था, आयुष्मान संगम। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 7 और 8 अप्रैल को आयोजित किया गया है। यह बैठक का तीसरा संस्करण था, ये याद रखिएगा। इसमें जो है आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, तेलंगाना और तमिलनाडु शामिल थे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से पूछा जाएगा कि अभी जो पैकेज की घोषणा हुई है आयुष्मान भारत योजना में जो 365 नए इलाजों को जोड़ा गया है वो कब हुआ था, 7 अप्रैल 2022 को। कहाँ हुआ था, महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर। किस किस ने इसके अंदर भाग लिया था, ये बैठक की तीसरा कौन सा संस्करण था, पहले तो यही पूछ लिया जाएगा, तीसरा संस्करण था। कौन कौन राज्य थे, आंध्र प्रदेश था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, केरल था, कर्नाटक, पुडुचेरी और साथ में लक्षद्वीप और तेलंगाना, तमिलनाडु, ये सब इसके अंदर शामिल थे। आयुष्मान भारत योजना क्या है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए ये जो योजना है इसकी अगर हम लोग बात करें तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हर लाभार्थी जो है उसको 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। यह अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। भाई एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ी स्वास्थ्य जो है योजना है ये दुनिया भर के अंदर, ये याद रखिएगा। और साथ में जो है इस योजना के अंतर्गत इलाज पर अस्पतालों का जो भी खर्च होता है उसे सरकार वहन करती है, यानी कि सरकार ही उसका भरपाई करती है, ठीक है। तो ये पूरी योजना है ये, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। किस तरीके से लोगों को लाभ होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। साथ में कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सा संस्करण है, वो सब मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद भी कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। इसी तरह के करंट के टॉपिक को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और आज के इस टॉपिक को जान सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 9 के स्टडी वाले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर भी जो है आपको वीडियो मिलती है, करंट के टॉपिक पूरे कंटेंट के साथ मिलता है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।